Now it's time to move on to our next topic of this chapter. We have completed the topic work and now we are moving to the next topic, and that is energy. First of all, we need to understand one statement, and the statement is work and energy goes hand in hand. Work और energy साथ में चलते हैं. If you are doing some work, then it means you are having some energy. If you are not doing any work, then you are not having any energy. अगर energy है तो work होगा, energy नहीं है तो work नहीं होगा. आपको मैं 2 दिन तक भूखा रखूं और कह दूं जाओ 40 किलोमीटर दौड़ के आओ, will you be able to do that work? No, क्योंकि energy नहीं है. So that means if any work is taking place, it is due to some form of the energy. Now this is what we need to understand in this chapter. Energy is a very vast topic. बहुत से टाइप के एनर्जी होते हैं. मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बट हमें सारे नहीं पढ़ने हैं. आप तो 9th स्टैंडर्ड के हो, छोटे से हो, फिजिक्स की दुनिया में अभी आप बहुत छोटे से हो, तो हमें छोटी सी एनर्जी पढ़नी होगी. एंड दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. Let's try to understand what is mechanical energy. It is the sum of kinetic and potential energy. Mechanical energy में आया, it is the sum of kinetic and potential energy. So that means if we have to understand कि mechanical energy क्या होती है, हमें पहले kinetic और potential समझना होगा. So let's try to understand what is kinetic energy. See, if a body is in motion, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन और व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन, आई रिपीट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. ना लेट्स से हमने एक बॉडी को उठाया और किसी हाइट पे ले आया. जैसे मेरे सामने अभी एक डस्टर रखा है, मैंने इसको उठाया और ऐसे एक हाइट पे लाके पकड़ लिया. ठीक है, इट इज एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम अ ग्राउंड. अभी तो ये रेस्ट पे है ना, लेकिन बिकॉज इट इज एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इसके अंदर भी एक एनर्जी है. और ये एनर्जी कौन सी है? Potential energy. So that means the energy possessed by the body due to the state of rest when it is raised to a certain height. ठीक है. अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये बॉडी ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे होनी चाहिए, देन ओनली इट विल हैव दैट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ एनर्जी विच वी आर गोइंग टू स्टडी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, बॉडी रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेरिवेशन. इन एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी है. अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे. Let's start with the derivation of kinetic energy. Kinetic energy के derivation को निकालते हैं. बेसिक फॉर्मूला हमारा वर्क का क्या है? W is equal to force into displacement. अब आपको सर हम लोग वर्क क्यों निकाल रहे हैं? हमको तो एनर्जी पढ़ना था. बेटा, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क होगा. वर्क इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ठीक है, एनर्जी को हम वर्क के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं. जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क होगा, तो हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ इन दिस केस द बॉडी इज इन मोशन. काइनेमेटिक्स. ठीक है, काइनेमेटिक्स में हमने मोशन की सारी चीजें पढ़ी थी. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सब पढ़ा हुआ है. नाउ रिकॉलिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गॉट द फॉर्मूला दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए. F तो होता है m इंटू ए, तो ये देखो F की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट. इस डिस्प्लेसमेंट को भी निकाल लेते हैं. तो रिमेंबर न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू s. हमें s निकालना है ना, तो हम s को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सब्जेक्ट बनाना है, इन दो को फेंक देंगे नीचे की तरफ. So this will be v square minus u square divided by 2a, and this is equal to s. s का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, s को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Now what we need to do is substitute the value of force and displacement in this equation. फोर्स को भी यहाँ रखेंगे and displacement को भी यहाँ रखेंगे. Let's see कि अब क्या होगा. So when we substitute the value of work is equal to force into displacement, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा. W इज इक्वल टू एफ की जगह हम रखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और S की जगह हम रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. इतना हमने रख दिया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं. ये a से a क्या होगा? मर जाएगा. बचा क्या यहाँ पे? W इज इक्वल टू, अब देखो m, दिस इन ब्रैकेट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन
2। यहां से क्या करना है, हम इंसानों की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एक कैटेगरी को एक तरफ कर देंगे, एक कैटेगरी को एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे भी वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज, ये नंबर्स एक तरफ हैं और ये वेरिएबल्स एक तरफ हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, इस नंबर को बाहर लेते हैं, ये घुस के बैठा हुआ है वेरिएबल्स के साथ, इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो मैं पूछूंगा ये क्या है, आप कहोगे 2, बट दिस इज नॉट 2, ये डिनोमिनेटर में है, दिस इज 1/2, तो 1/2 को सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज W इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स हाफ mv² माइनस u²। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लेंगे, कंडीशन ये लेंगे कि बॉडी पहले रेस्ट पे थी, दैट मीन्स द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, इसके जगह हम 0 रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस 0 इज v²। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जितना वर्क उतना एनर्जी, मैंने क्या कहा था, एनर्जी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ना। सो ये एक्चुअली में क्या है, एनर्जी ही है, और हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आ गया हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला निकाल लिया, पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। रिमेंबर बॉडी रेस्ट पे है लेकिन एक सर्टेन हाइट पे, सो दैट मीन्स इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये हो गया हमारा ग्राउंड, एंड द बॉडी इज एट अ सर्टेन हाइट, ये देखो द बॉडी इज प्रेजेंट एट अ सर्टेन हाइट। अब इसमें कितनी एनर्जी होगी, अगेन रिकॉलिंग द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, W इज इक्वल टू F इंटू S। F हमें पहले से पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट दिस टाइम सिंस द बॉडी इज एट अ हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू द ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी ड्यू टू द ग्रेविटी। सो इंस्टेड ऑफ A वी विल बी टेकिंग G। F इज इक्वल टू ma पढ़ा है ना हमने, बट द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज m इंटू G। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो कितना है, बॉडी और ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है, दिस इज h, तो s असल में क्या है, s इज दी हाइट, ये जो हाइट है ना यही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों को। सो W इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय h, वर्क आ गया, एनर्जी इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू G इंटू h। आ गया फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। छोटा सा फॉर्मूला था लेकिन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। अब ये हाइट किस तरीके से, हाइट और ग्राउंड के बीच में पाथ कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लो मैंने कहा एक पाथ ये है और दूसरा पाथ बॉडी का ये है, बॉडी ऐसे आ रही है नीचे, मैंने कहा कि किस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में, तो आंसर विल बी, इट विल बी सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, चाहे वो उड़ मुड़ के आए या सीधे आए, इफ द हाइट इज सेम देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देखो सिंपल से हम लोग समझ लेते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। दैट मींस एक बॉडी मोशन पे, बॉडी इज इन मोशन एंड वी आर कंसीडरिंग द मोशन एट 2 डिफरेंट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे हम उसका मोशन समझते हैं। पहले बॉडी इस पॉइंट पे थी, इट वाज एट ए पॉइंट, उसके बाद वो बी पॉइंट पे चली गई, इनिशियल पॉइंट पे थी, मोशन में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे है, मोशन में है, तो फाइनल वेलोसिटी, बट है तो दोनों वेलोसिटी ना। तो इनिशियल पॉइंट पे मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mu², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे, और फाइनल पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, सो इट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल वेलोसिटी। अब हमें चेंज निकालना है, तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, ऐसे जेब से मैं चेंज नहीं मांग रहा हूं आपसे, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल का फॉर्मूला है हाफ mv² माइनस हाफ mu²,
ठीक है, ये देखो दोनों फॉर्मूला आ गया, इसमें से हाफ m कॉमन है, सो दिस विल बी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा इफ द मास इज प्रोवाइडेड। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज power. Now let's understand this very simple topic, power. Let's get to the definition of power. The definition is it is the rate of doing work. रेट का क्या मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया में? रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो, पर यूनिट टाइम उसका रेट निकल जाएगा। सो व्हाट इज पावर? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने अभी कहा रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर दो, सो दैट मीन्स पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, पावर हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कमिंग ऑन टू इट्स यूनिट, इसकी यूनिट देखो क्या होता है, इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, कहते हैं ना वॉट लग गई, ये वाली वॉट नहीं है, ये दूसरा वॉट है। यहाँ पे वॉट नहीं लगी है, यहाँ पे वॉट लगा है। सो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट। ऑल्दो वॉट की एक बड़ी यूनिट भी होती है, जैसे ग्राम की बड़ी यूनिट किलोग्राम, तो वॉट की बड़ी यूनिट किलोवाट हो जाता है। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा घरों पे, जैसे कितने किलोवाट का कनेक्शन है, तो ये पावर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल इसके न्यूमेरिकल रहते हैं। न्यूमेरिकल इसके किस तरह के आ जाएंगे? आपको वर्क अपॉन टाइम करना रहेगा। अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो वर्क प्रोवाइडेड रहेगा, टाइम प्रोवाइडेड रहेगा, और थोड़ा सा घुमाएगा तो आपको पहले वर्क निकालना होगा। वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है फिर फोर्स भी निकालना पड़े, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह हमारे पावर के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। एक टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कमर्शियल यूनिट का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, कमर्शियल यूनिट का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बट पावर शुड बी इन किलोवाट and time should be in hour. So what is the commercial unit of energy? It is kilowatt hour, kWh, kWh. okay okay everyone, तो जहां पे हम लोग रुके थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। kWh and that is the commercial unit of energy. पावर में सिर्फ आपको इतना ही जानना है। व्हाट इज पावर? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज द यूनिट? वॉट। वॉट की बड़ी यूनिट किलोवाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अब हम आएंगे अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत पुराना टॉपिक है ये, सबको पता होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, आपने देखा होगा अक्सर मेलों में जब फेयर्स लगे रहते हैं, एक ऐसी चूड़ियों टाइप की कि इलास्टिक सी आती है चीज़ें। ठीक है, अगर मुझे फोटो मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसी चूड़ियों जैसी रहती है, उसको हम लोग ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अब वहां पे हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ रबर बैंड। रबर बैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने रबर बैंड को पकड़ा और उसको ऐसे खींचा। जब हम उसको खींच रहे, व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग इट, सो इट इज इन मोशन। सो मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। खींचते 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 रुक गए, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? गायब थोड़ी हो गई। इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई, और उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट हुई, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो रेस्ट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मींस व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, सिंस इट इज इन मोशन, तो मोशन में काइनेटिक एनर्जी, और जैसे रोक दिए पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे हमने उसको छोड़ा, बॉडी तेजी से आगे बढ़ेगी, अगेन रेस्ट से मोशन में आ रही है, कौन सी एनर्जी हो गई? इट इज अगेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, ग्राउंड लेवल से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, ये ट्रैवल करने लगी, और ट्रैवल कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें पता है किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं, सो इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, बहुत थोड़े समय के लिए वहां पे रुकती है, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। सो दैट मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? The velocity at maximum height is 0, and if v is equal to 0, what will be kinetic energy? It will be 0. बस ये आपको याद रखना है।
At maximum height, velocity will be 0 and therefore kinetic energy will also be 0. अब kinetic energy 0 है और ये height देखो यहाँ पे maximum है ना, this height is maximum, तो potential energy का फॉर्मूला होता है m into g into h, और h अगर maximum है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे सबसे ज्यादा होगी? इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, at maximum height velocity is 0, kinetic energy is 0 and potential energy is maximum. अब ये बॉडी फिर से नीचे आना शुरू है और यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं just before touching the ground, just before touching the ground its velocity will be maximum. अब यहाँ पे क्या होगा? velocity maximum होगी. velocity maximum होगी तो kinetic energy हाफ mv स्क्वायर v पे डिपेंड करता है, so therefore kinetic energy will also be maximum. लेकिन हाइट तो सबसे कम हो गई, हाइट मिनिमम हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m into g into h. so that means at this location potential energy will be minimum. स्वाहा. यहीं पे खत्म होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी काइनेटिक से पोटेंशियल, कभी पोटेंशियल से काइनेटिक. इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट. एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0, काइनेटिक एनर्जी 0. सिंस हाइट इज मैक्सिमम सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. बट व्हेन इट अगेन कम्स डाउन just before touching the ground its velocity will be maximum. So we are clear with this. At this point at maximum height potential energy is maximum, kinetic energy is minimum. At this position kinetic energy is maximum and potential energy is minimum. That's all in this chapter. Now we'll meet in the next video. Hope you all have understood everything. Thank you everyone.